Hey guys, let's understand the segmentation analysis as strategic framework for value chain analysis. एक इंडस्ट्री डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स का कलेक्शन होती है. मोटर व्हीकल इंडस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल, कैन बी सीन एज कंपोजिट ऑफ टायर, ग्लास, बैटरी, मेटल्स एक्सेट्रा. इंडस्ट्री की सारी फर्म्स सारे सेगमेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करती, इसीलिए डिफरेंट इंडस्ट्री सेगमेंट्स के स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जामिन करना चाहिए. इस एनालिसिस से पता चलेगा कि डिफरेंट सेगमेंट्स के कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, ताकि फर्म ये इंफॉर्मेशन यूज करके डिसाइड कर सके कि सेगमेंट में से एग्जिट होना है या किसी सेगमेंट में एंटर होना है, एक या उससे ज्यादा सेगमेंट्स को रिकन्फिगर करना है या फिर कॉस्ट रिडक्शन या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन प्रोग्राम शुरू करना है. राइट? To analyze segmentation, there are 5 stages. Let's understand one by one. पहला स्टेज है to identify segmentation variables and categories. एक इंडस्ट्री उसके नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइड हुई हो सकती है. सेगमेंटेशन नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स या फिर जियोग्राफीज या फिर कस्टमर्स के बेसिस पर हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, जहां पर वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक सेल फोन्स, टेलीविजन्स, कंप्यूटर वगैरह इंडस्ट्री का प्रोडक्ट सेगमेंटेशन है. आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर के लिए हॉट टू कूल प्लेस जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन हो जाएगा. और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जेंडर या एज ग्रुप के बेसिस पर सेगमेंटेशन होगा, जो कस्टमर सेगमेंटेशन है. अंडरस्टूड? दूसरा स्टेज है टू कंस्ट्रक्ट अ सेगमेंटेशन मैट्रिक्स. सेगमेंट्स आइडेंटिफाई हो जाए उसके बाद सेगमेंटेशन मैट्रिक्स क्रिएट किया जा सकता है, जो जनरली 2 वे होता है. आईटीसी का एग्जांपल मॉड्यूल में दिया गया है. आईटीसी मैट्रिक्स बना सकती हैं नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स जैसे कि सिगरेट्स, होटल्स, टेक्सटाइल, पेपर वगैरह के बेसिस पर, और जियोग्राफीज लाइक नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. Another way could be create a matrix using products and distribution channels like wholesale, retail, direct, etc. Understood? Next stage है to analyze segmental attractiveness. सेगमेंटेशन मैट्रिक्स की मदद से हर एक सेगमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर सकते हैं. सेगमेंटल अट्रैक्टिवनेस को एनालाइज करते टाइम वेरियस सेगमेंट्स के बीच की इंटर रिलेशनशिप जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, सिमिलर प्रोडक्ट्स वगैरह को कंसीडर करना चाहिए. सेगमेंटल अट्रैक्टिवनेस कुछ भी हो सकती है, जैसे कि हायर प्रॉफिट्स या बेटर परफॉर्मेंस या गुड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस सेगमेंट्स. राइट? सेगमेंटल अट्रैक्टिवनेस को एनालाइज करने के बाद आइडेंटिफाई की सक्सेस फैक्टर्स ऑफ ईच सेगमेंट. की सक्सेस फैक्टर्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स या एलिमेंट्स जो बिजनेस एनवायरनमेंट या मार्केट में कम्पीट करने के लिए रिक्वायर्ड है. हर एक सेगमेंट रिलेवेंट मेजर ऑफ परफॉर्मेंस से असेस करना चाहिए. ये कुछ भी हो सकता है, लाइक क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस, टाइमलीनेस ऑफ डिलीवरी वगैरह. सारे सेगमेंट्स में सिंगल परफॉर्मेंस मेजर यूज करना एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि जो मेजर सर्विस सेगमेंट के लिए यूज हुआ है वो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के लिए सूटेबल नहीं हो सकता. परफॉर्मेंस मेजर करने के बाद हर सेगमेंट्स के आइडेंटिफाइड की सक्सेस फैक्टर्स नेक्स्ट स्टेप में यूज किए जाएंगे. राइट? नेक्स्ट स्टेप is to analyze attractiveness of broad versus narrow segment scope. कंपनी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ब्रॉड सेगमेंट में जाना है या फिर नैरो सेगमेंट में. नैरोवर सेगमेंट बिजनेस के लिए रिस्की हो सकता है क्योंकि सिंगल सेगमेंट कंपटीशन में वल्नरेबल है, और कोविड-19 की सिचुएशन के बाद तो नैरोवर सेगमेंट ज्यादा रिस्की है. मल्टीपल सेगमेंट्स के कारण कंपनी वेरियस सेगमेंट्स में कॉस्ट स्प्रेड कर सकती है. कंपनी ऐसी पोजीशन में भी हो सकती है कि वो एक सेगमेंट की कॉम्पिटेंसी दूसरे सेगमेंट में भी यूज कर सके. कुछ फर्म्स सर्टेन सेगमेंट्स को बंद कर सकती है लैक ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से. हर एक सेगमेंट का जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो कॉस्ट लीडरशिप या फिर डिफरेंशिएशन की टर्म्स में आइडेंटिफाई किया जा सकता है. होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट. Hey guys, hope you have learned from this video. So please like and share the video, comment if you have any doubt or a suggestion, and don't forget to subscribe the channel.
Keep watching, keep learning. In short, it is quick. Thank you.